तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूं। जजेस साहब, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डरो उस दिन से कि जब ये किसी जज के कपड़े उतारेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये उनके हैंडलर्स हैं जो रियासत को तबाह कर रहे हैं सिर्फ अपनी अना के लिए। मुझे देख लें बेलिबास करने वालों, अब काम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। जिस अदालत के अंदर हम सुबह गए हैं कि क्या हमारे अदल और निज़ाम के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो इस किस्म के वाक़ियात की रोकथाम के लिए कानून और आईन के कायदे के मुताबिक इस मुल्क के शहरियों को इंसाफ दिला सकें। अरशद शरीफ, तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूं। इमरान रियाज हो, समी इब्राहिम हो, साबिर शाकिर हो, अयाज मीर हो, जमील फारूकी हो, या एक आम कैमरे का कारकुन जो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। अगर हमने इस रियासत को 22 करोड़ लोगों को आज़ादी और इंसाफ देना है तो फिर हैंडलर से हमने जवाब लेना है। ये हैं इस रियासत को ख़त्म करने वाले, और इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज हमारे साथ हैं। उसका बच्चा बच्चा सवाए चंद लोगों के हमारे साथ है, और इनको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को मेरी इमरान खान की इतनी जरूरत नहीं है जिस तरह एक बहादुर अफवाज के सपूतों को जो रोजाना कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहे कि ज़मीर के आवाज को दबाने के लिए इस किस्म के कत्ल हों। सीनियर सिटीजन को, वकला को और पार्लिमान को इस तरीके से बरहना किया जाए। और जजेस साहब, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डरो उस दिन से कि जब ये किसी जज के कपड़े उतारेंगे। आज अदल और इंसाफ के कटघरे में मैं एक साइल की हैसियत से गया था। यकीन है कि मेरा दीन, मेरा आईन, मेरा कानून इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के शहरियों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन के अंदर अपना फैसला करेंगे। सर एक सवाल, सारी कौम पीटीआई के पीछे खड़ी है। पीटीआई की हुकूमत जो है 44 महीने रही, अब इनकी 36 किलोमीटर पे हुकूमत है। ये इस तरह हैंडल कर रहे हैं, इस तरह मामलात को कर रहे हैं, पूरी अपना कुव्वत दिखा रहे हैं। अब तो कमजोरी तो फिर तहरीके इंसाफ की क़यादत में हुई ना, जो कतन नहीं। अभी खान साहब ने बुलाया, अभी खान साहब ने बुलाया 2 बजे इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ हाजिर होंगे और उसके बाद फैसला करने वाले। जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, क्या समझते हैं उन्हीं लोगों ने शहीद किया? ये वक्त बताएगा जी, लेकिन ज़मीर की आवाज़ को, आज़ाद मीडिया और आज़ाद सहाफ़त को सलाम पेश करता हूँ कि ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला रुकेगी नहीं। देखिए, जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक है, वो प्रोफेशनली भी, इंसान के तौर पर भी मैं समझता हूँ वो एक आउटस्टैंडिंग आदमी था, और सहाफ़त की दुनिया में वो एक बड़ा नाम था, और उसकी पहचान ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हक और सच का लम बुलंद करने वाला आदमी था, और उसने हमेशा जो सही समझा उसने वही कहा। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जब से ये फाशिस्ट हुकूमत आई है, स्पेशली उसके बाद से यहाँ पर जो मीडिया पर कदगन है, जिस तरीके से चैनल्स, जिस तरीके से सहाफ़ी जो तशद्दुद हो रहा है, फिर मीडिया के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा। स्वाति साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप इनके साथ जो अभी हालात और वाक़यात पेश आए वो आपके सबके सामने है, और पार्लियामेंटेरियंस के साथ इस वक्त जो हो रहा है, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं बचा। कोई इदारा जो है इस वक्त, देखिए हम बात करते हैं आइन की बालादस्ती की और कानून की अमलदारी की। जब ये दो चीज़ें किसी माशरे में से निकल जाती हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ जंगल का कानून होता है। हम अभी यहाँ पर तमाम सेनेटर्स, हमारे जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं, हम यहाँ पर अभी आए थे, और इसके साथ वकला की एक बड़ी तादाद है, ये भी आई।
اور جو ہمارے دوست ارشد شریف صاحب ہیں ان کی والدہ سے ان کی اہلیہ سے ہم نے افسوس کا اظہار کیا. ظاہر ہے ان کا غم تو بہت ہی بڑا ہے, اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے گناہ خون ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. میں سلام پیش کرتا ہوں ارشد شریف کی والدہ کو, جس نے 2 بیٹے اپنے قربان کر دیے رائے حق کی خاطر. ارشد شریف ایک بہادر ناڈر صحافی تھا. ہمارے جو ہے اس کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن شپ اور ذاتی دوستی بھی تھی, لیکن ایک ریئر بریڈ ہے پاکستان کی صحافت میں جس کا نام ارشد شریف ہے. وہ ایک ناڈر تھا, موت اس کا تعقب کر رہی تھی, پچھلے 6 ماہ سے تعقب کر رہی تھی, اور آخرکار اس نے اسے آن لیا. اللہ میاں اس کی شہادت قبول کرے. اور آپ کے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس میں دن دہاڑے صحافیوں کو, سینیٹرز کو, عام عوام کو وہ اس طرح موت اور تذلیل کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے اور ہم شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیا ہو گیا اس ملک میں کہ آج سے 6 مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا اور 6 مہینے بعد یہ ملک جو ہے یہ اس میں جنگل کا قانون آ گیا ہے. کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. اس اسلام آباد میں لوگ محفوظ نہیں ہیں, دنیا کے باہر محفوظ نہیں ہیں. ہمارے صحافی, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے جو ملک سے باہر ہیں. ایک صحافی جو ابھی جو تمام صحافیوں کا نام لیا, صابر شاکر ملک سے باہر ہے, یہاں پہ جمیل فاروقی ہے, یہاں پہ ہمارے بول کے سینئر اینکر جو ہے موجود ہیں, یہاں پہ باقی چینل کے اینکر موجود ہیں. وہ تمام لوگ اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ یہ ظالموں کی حکومت ہے, ظلم کا نظام آ گیا ہے. پاکستانیوں, اس ظلم کے نظام کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے, ورنہ یہ ہم پہ مسلط ہیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گے. کئی ارشد شریف ہمارے جیسے غریب غربا بھی اس میں قربان ہوں گے, لیکن حق سچ کا آواز کے لیے کھڑے ہوں. خدا را سچ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں, ورنہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. بہت شکریہ.